घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं उस पर यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। ये घटना आपको परेशान और हैरान कर देगी, क्योंकि 21वीं सदी में ऐसी प्रथा और कुप्रथा की बात करना शायद एक काल्पनिक सा लगता है, लेकिन कई देशों में ये प्रथा चल रही है जिसकी घटना मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। ये घटना सत्य है, ये घटना कोई काल्पनिक नहीं है। तो चलिए हम इस घटना की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है ये पूरी घटना। ये प्रथा है या कुप्रथा, ये तो वो ही जाने, लेकिन हर घटना आपके समक्ष पहुंचाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपके सामने ये घटना का जिक्र कर रही हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दें। और आप ये वीडियो कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी घटना की तरफ। तो ये घटना है अफ्रीका देश का एक प्रदेश सूडान। इसी सूडान का एक इलाका अबता। इस अबता में एक रिको जो कि व्यक्ति रहता था। ये व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अमेरिका में काम कर रहा था। जुलाई 2022 में इसकी शादी थी और ये अपनी शादी की तैयारियों में बड़े जोरों शोरों से लगा हुआ था। हर किसी का सपना होता है कि मेरी जो शादी हो वो बड़े अच्छे और धूमधाम से हो। तो ये तैयारियों में लगा हुआ था। शादी का दिन जो नजदीक आता और ये अमेरिका से पहुंचता, शादी होती बड़े धूमधाम से, मेहमान आते, दिन में मेहमान आते और जब शाम को मेहमान चले जाते तो ये दूल्हा दुल्हन अपने रूम में जाते और रूम में कम से कम आधे से पौन घंटा अपनी जिंदगी के बारे में बात करते, अपनी जो गुजर चुकी है जो जिंदगी वो नई गुजारने वाले बातचीत करते। और बातचीत का सिलसिला जब खत्म होता, कुछ करने जाते उससे पहले एक आवाज आती, जैसे कि लोग मठारने की आवाज निकालते, जैसे ऐसी आवाज निकालते हैं। उस आवाज को सुनकर दोनों लोग चौंक गए कि आधे पौन घंटे से जो हम बातें कर रहे हैं आखिर वो हमारी बातें सुन कौन रहा है। जब लाइट जलती तो पता चलता कि जो दुल्हन की माँ है वो कमरे में बैठे और सारी बातें सुन रही थी। दुल्हन की माँ उन्हें कहती कि तुम परेशान मत हो और ये जो प्रथा है हमारी वो छोटी बातें उन दोनों को बताती और कहती कि जो भी करोगे हमारे सामने करोगे और मुझे ये सारी बातें कल सुबह सबको बतानी होगी। लेकिन वो जो कह रही थी वो करते भी तो कैसे, क्योंकि वो दोनों शर्म से पानी पानी हो रहे थे। ये बात सुन वो ऐसे ही बातचीत में पूरी रात गुजर जाती और वो कुछ नहीं करते। जब सुबह होती तो माँ बड़े दबे संकोच से बाहर आती और बाहर जो कि भीड़ लगी हुई थी उसका इंतजार हो रहा था कि कब वो आएगी और कब जो रात का वाकया है वो कब आंखों देखी हाल हम सबको सुनाएगी। रिश्तेदार हूँ या पंचायत वाले हूँ या गांव या गली मोहल्ले के सारे लोग वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। महिला आती जो सफेद चादर बिछा हुआ था उसको लेकर आती। वो सफेद चादर दिखाती, उसमें ना तो कोई मैल और ना ही उसमें कोई दाग था। अब इन दोनों की शादी जो कि टूटने की कगार पर आ जाती, वो महिला सोचती कि मेरी बेटी की शादी जो कि टूट जाएगी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बड़े ही सूझबूझ से उस मामले को संभालती, कहती कि जो भी हुआ है सब ठीक हुआ है। लेकिन जब लोग उस पर प्रेशर डालते, उसकी गहराई पर जाते तो पता चलता कि यहाँ तो मामला कुछ और है। लेकिन जो ये जोड़ा था वो वहां पर खड़ा हुआ था और उनसे विनती करता कि हमें एक और मौका दिया जाए और हम अगली बार अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे।
लोग कामयाबी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसी भी कामयाबी होगी ये जानकर शायद लोगों को हैरानी हो सकती है। उनकी तो जिंदगी संवर जाती, टूटती नहीं, क्योंकि उन्हें दोबारा मौका मिला। ये एक पहला केस नहीं था, वहां पर ऐसे ही कई कई जीवन जो कि बिगड़े और कई जीवन संभल भी गए। सूडान के कई इलाकों में, कई गांवों में, कई प्रांतों में ऐसी प्रथाएं चल रही थी। 21वीं सदी में भी ये प्रथा, जो नाम प्रथा का सुनते ही शायद लोग इसे अंधविश्वास, काल्पनिक ये सब मानते हैं, लेकिन ये जो घटना है ये सच्ची घटना है और सूडान में हो रही थी। मैं इस घटना को सुनाकर आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज भी ऐसी ऐसी प्रथाएं हमारे जो कि प्रदेशों में चल रही हैं। तो मेरा ये घटना सुनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आप लोगों को परेशान किया जाए, कि आप लोगों को दुख पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।